तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट क्या है वो देखा, फंक्शन कंपोनेंट के बारे में देखा, क्लास कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी देखा, कंपोनेंट को हम रेंडर कैसे कर सकते हैं वो भी देखा। सेपरेट फाइल में कंपोनेंट है तो उसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंड कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं। हम बात करते हैं रिएक्ट में कंपोनेंट के बारे में। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, तो हमने जो प्रीवियस एक एप्लीकेशन बनाई थी उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फंक्शन करके लिखा हुआ है ना, इसको ही हम बोलेंगे कंपोनेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंपोनेंट हमारा कैसे दिख रहा है, फंक्शन जैसा ही दिख रहा है, जो यहाँ पे कोई वैल्यू हमको रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, तो रिटर्न ये हमको रिएक्ट एलिमेंट कर रहा है, जो डिस्क्राइब करता है कि आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हमने हेलो 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 लिखा है, दैट्स मीन्स कि हमारी स्क्रीन पे क्या लिखेगा आउटपुट में, हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमको हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो कंपोनेंट एक इंडिपेंडेंट कोड है और इसको आप प्रोग्राम में बार बार यूज कर सकते हो। दैट मीन्स कि कंपोनेंट रीयूजेबल भी होता है, कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आपको ये कंपोनेंट को जितनी भी बार यूज करना है आप इजीली यूज कर सकते हो। एक बार कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, फिर वो कंपोनेंट को आपको यूज करना है, आप यूज कर सकते हो। ओके, दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है क्लास कंपोनेंट्स एंड सेकंड होता है फंक्शन कंपोनेंट्स। यहाँ पे हमने ये जो क्रिएट किया है उसको हम बोलेंगे फंक्शन कंपोनेंट्स। अगर आपने ओल्डर रिएक्ट कोड देखे होंगे तो उसमें क्लास कंपोनेंट प्राइमरीली यूज होता था, बट नए रिएक्ट में फंक्शन कंपोनेंट्स ज्यादा यूज होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो कंपोनेंट को जो भी आप नाम देते हो, तो वो नेम हमेशा, नेम का जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा ना, वो आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। ये चीज दिमाग में फिट कर लो, जो भी आपका फर्स्ट कैरेक्टर होगा नेम का वो मस्ट कैपिटल में होना चाहिए। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि क्लास कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास कंपोनेंट। तो क्लास लिखेंगे, यहाँ पे आपके कंपोनेंट का नेम, यहाँ पे हम लिखते हैं एप, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंस रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे रेंडर एंड यहाँ पे रिटर्न। रिटर्न में आपको वो लिखना है जो आपको डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे h1 एंड देन हेलो। अब इसको हम सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब इसको सेव कर देते हैं। अब हम आउटपुट देख लेते हैं, तो आप देखो यहाँ पे हमारा हेलो डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे अगर आपको कुछ और लिखना है, हेलो एवरीवन, तो हेलो एवरीवन करके सेव कर दो एंड आपके आउटपुट स्क्रीन पर आप देख सकते हो हेलो एवरीवन। तो इस तरह से आप क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। देखो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आने वाला है, यहाँ पे हमने मेथड क्लास कंपोनेंट से यूज किया, यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट से यूज किया। ओके, अभी हमें क्लास कंपोनेंट वाला है उसको कमेंट कर देते हैं एंड ये जो फंक्शन है उसको हम यूज करते हैं और इसमें एक ही बार हेलो रखते हैं। तो एक ही बार हमारा हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, अब हमारे यहाँ पे हम index.js पे आ जाते हैं। क्रिएट करना आ गया हमको। ओके, अब रेंडर करने की बात आती है। अगर यहाँ पे भी हमारा कंपोनेंट होगा तो भी चलेगा, अगर आप यहाँ पे ही कंपोनेंट क्रिएट करते हो और उसको यूज करते हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम है ना इसको कमेंट कर देते हैं। सब चीजें कमेंट हो गई है, नए सर से कोड लिखते हैं। यहाँ पे हमको ये लाइन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये लाइन पहले से रख देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम कंपोनेंट सपोज क्रिएट करते हैं फंक्शन एक्स करके। देखना हमने एक ही नाम एक ही कैरेक्टर का नाम है तो मैंने वो कैपिटल रखा है। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न, h1 में हम लिख देते हैं एक्स कंपोनेंट। ओके,
अब इसको हम रेंडर करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट रेंडर एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स दिस। ये वे है उसको रेंडर करने का। ओके, यहाँ पे पहले हमने पास कर दिया एंड देन यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमेंट को रेंडर कर दिया। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं एंड अब आउटपुट देखते हैं हम। तो अब देखो एक्स कंपोनेंट आ गया, सेम फाइल में कंपोनेंट भी क्रिएट कर दिया एंड रेंडर भी कर दिया। और अगर आपको डायरेक्टली इस तरह से रेंडर नहीं करना है तो आप एक एलिमेंट में भी ऐड कर कर रेंडर कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे ही आप लिख दो x एंड देन दिस एंड यहाँ पे आप लिख दो रूट डॉट रेंडर एंड यहाँ पे आप एलिमेंट पास कर दो। इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हो एक्स कंपोनेंट। तो दो वे हो गए, आप पहले एलिमेंट में डाल दो एंड देन उसको रेंडर कर दो, या फिर डायरेक्टली इस तरह से भी आप रेंडर कर सकते हो। ये बात हुई हमारी सेम फाइल में, हमारा कंपोनेंट भी वही फाइल में जो फाइल में हम रेंडर कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने बात करी थी अलग फाइल में। तो जब भी अलग फाइल में आपने कंपोनेंट एक बनाया हुआ है, उसको दूसरी फाइल में जब आप यूज करते हो ना, तब आपको इस तरह से इंपोर्ट लिखना पड़ता है। यहाँ पे ये ऐप क्या है, तो ये ऐप हमारी फाइल का नेम है। या देखना यहाँ पे भी फाइल का नेम का फर्स्ट कैरेक्टर भी क्या है, कैपिटल किया गया है। तो जब भी आप कंपोनेंट एक सेपरेट फाइल में क्रिएट करते हो, तो आप जब भी सेव करते हो तो वो फाइल का फर्स्ट कैरेक्टर भी क्या होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। और यहाँ पे कंपोनेंट, जो कंपोनेंट को हमको यूज करना है, वो कंपोनेंट का यहाँ पे नेम। गॉट इट? अभी हम बात करते हैं सेपरेट वाले ही। ओके, सेपरेट कंपोनेंट बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड ये जो है, और ये लाइन को कमेंट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ, मतलब एफ वाले में यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे मेरे पास एक और कंपोनेंट है, फंक्शन नेम नाम का। ओके, नेम नाम का कंपोनेंट है एक। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न h2 एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम, या फिर नहीं, नेम नहीं रखते हैं हम, यहाँ पे मैसेज कर देते हैं। ओके, मैसेज नाम का कंपोनेंट। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक यू। तो ये कंपोनेंट है एक, और ये भी कंपोनेंट है। अब इसको हमको इसमें यूज करना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इस तरह से लिख के, मैसेज एंड देन दिस। तो ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया, दूसरा कंपोनेंट यूज किया। अब आउटपुट भी देख लो, तो अब देखो हेलो एंड देन थैंक यू भी आ गया हमारा। तो एक कंपोनेंट के अंदर आप दूसरा कंपोनेंट इस तरह से यूज कर सकते हो। ये एक कंपोनेंट है और ये यहाँ पे यूज कर दिया हमने। अब इस कंपोनेंट को हम प्रॉपर्टीज भी पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स। प्रॉप्स दैट मीन्स प्रॉपर्टी। प्रॉप्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। जैसे ही फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स होती है, वैसे ही कंपोनेंट में प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे props डॉट नेम। ओके, तो यहाँ पे हमको पास करना पड़ेगा नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी नेम आपको पास करना है आप कर सकते हो, शीतल। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम आउटपुट देखते, तो देखो थैंक यू शीतल। तो इस तरह से आप प्रॉप्स का यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्री डिफाइन दे दिया, यहाँ पे अगर हमने ऐसे लिखा है ना, तो यहाँ पे ये भी दे सकते हो आप। इस तरह से हम इस तरह से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी डायनेमिकली। ओके, यहाँ पे सपोज हम कर देते हैं SHITL शीतल एंड देन हम देखते हैं। तो देखो SHITL शीतल। तो इस तरह से आप एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स को भी यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे रिटर्न में एक से ज्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वो तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे कर सकते हैं। इसको ऐसे राउंड ब्रैकेट में ऐड कर दो एंड यहाँ पे
हम ऐड करेंगे एम्प्टी, यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे ये आ गया। एक और आपको ऐसे ऐड करना है, आप यहाँ पे एक और ऐड ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे एक और बार आपको लिखना पड़ेगा, पे शीतल की जगह पे हम लिख देते हैं कोड। ओके, एंड देन अब आउटपुट देखते हैं, तो देखो एक में आएगा शीतल शीतल कोड कोड, दो बार क्यों आया? यहाँ पे 2 बार लिखा है इसलिए 2 बार आया है, सॉरी यहाँ पे एक ही बार हम लिखेंगे। देखो एक बार शीतल आएगा, एक बार कोड आएगा, एक बार शीतल एक बार कोड। तो इस तरह से आपको जितनी भी बार एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को यूज करना है, आप यूज कर सकते हो यूजिंग दिस सिंटेक्स। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट क्या है वो देखा, फंक्शन कंपोनेंट के बारे में देखा, क्लास कंपोनेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी देखा, कंपोनेंट को हम रेंडर कैसे कर सकते हैं वो भी देखा। सेपरेट फाइल में कंपोनेंट है तो उसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंड कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं ये भी। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.